100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और अभी पंच परिवर्तन ये शब्द बड़ा चर्चा में है, मतलब आम संशोधकों के बीच में भी और बाहर भी लोग सोशल मीडिया पे भी चर्चा है। ये पंच परिवर्तन है क्या? पंच परिवर्तन दरअसल अपनी जिम्मेदारी को, जैसे संघ में एक शब्द हम बचपन से सुनते थे, क्योंकि बाहर तो होता है कि पद मिल गया, संघ में पद नहीं मिलता, वहां दायित्व मिलता है। तो ये पंच परिवर्तन भी एक व्यक्ति के रूप में हमारा दायित्व बोध समझने की ही प्रक्रिया है कि एक समाज की इकाई के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, अगर मैं कुटुंब को देखूं तो मेरा परिवार की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, मेरा आचार विचार कैसा होना चाहिए, ऐसा कि परिवार एकजुट रहेगा तो समाज एकजुट रहेगा, उसमें अच्छे संस्कार होंगे तो बाकी चीजें अच्छी होंगी। तो अपने परिवार को ठीक रखना, ये पहला दायित्व की बात है। दूसरी बात है कि आजादी की बात करते हैं, मगर स्वतंत्रता शब्द के तौर पर है, मगर स्वतंत्र, अपना तंत्र, और इसके साथ ही जुड़ा हुआ जो स्व का भाव है, उस स्व के भाव का जागरण है। वो चाहे स्वदेशी में हो, मैं जो चीजें बोल बरत रहा हूँ, देख रहा हूँ, उसमें इस देश का कितना है, मेरे साथ काम करने वाले लोगों में इस देश का भाव कितना है, उस स्वदेशी का आग्रह करना, वो दूसरी चीज है। फिर एक नागरिक के तौर पर जब मैं बाहर कदम रखता हूँ तो अधिकारों के लिए तो सब लड़ते रहते हैं, मगर मेरे कर्तव्यों की अगर हम बात करें तो मेरे जिम्मे क्या चीजें आती हैं, उन कर्तव्यों की बात वो आती है। फिर पर्यावरण की एक बात आती है कि जो हम सब का ख्याल रखने वाला है, उसका ख्याल रखने के लिए हम अगर कमर नहीं कसेंगे तो ये काम कैसे पूरा होगा। पंच परिवर्तन में ये छोटी छोटी बातें हैं।